दुष्यंत, आलोक, मंटू, मनु, ज्योतिष, पंकज, रविंद्र। A very good afternoon to all. Good afternoon, Ravindra Kumar, Rahul, Pankaj, Kamlesh, Vinod, Vaibhav, नितिन, पारुल, मयंक, शिवांगी, मनोरंजन, दीपिका, पारुल, मयंक, दीपक, संदीप, माहेश्वरी, सचिन, गौतम, वैभव, निधि, सौम्या, काजल, विक्रांत, अंशुल, पारुल, आस्था। A very good afternoon to all. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. चेस्ता, दिव्यांशी, नेहा, सुमन, हर्ष, उमेश, ज्योतिष, दिव्यांश, अंशुल। Good afternoon, Arif Iqbal. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Hmm? Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. हाँ जी, मजे में आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ क्यों भाई? तो भाई फाइनली कल हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, है ना। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी कि दिशा और दूरी। अब हमारी जितनी भी दिशाएं हैं वो ठीक हो चुकी हैं, है ना। हमारी सारी की सारी दिशाएं ठीक हो चुकी हैं। हम कोई भी डायरेक्शन बता सकते हैं, है ना। कोई भी डायरेक्शन हम बता सकते हैं, कोई भी दूरी हम निकाल सकते हैं। ठीक है। डायरेक्शन हमने देखा कि 3 टाइप की डायरेक्शन होती है ना। इनिशियल डायरेक्शन, फाइनल डायरेक्शन और विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन। ये 3 टाइप की डायरेक्शंस होती हैं, है ना। सभी कोचिंग संस्थान 8 तारीख तक बंद कर दिए गए हैं, हाँ, गर्मी के चलते, है ना। एक्चुअली हो क्या रहा है, ऑफलाइन कोचिंग्स में एसी ब्लास्ट हो रहे हैं। इतनी गर्मी है कि एसी काम ही नहीं कर रहे, 10-10 एसी लगे हुए हैं और कंटिन्यू चल रहे हैं, तो वो ब्लास्ट हो जा रहे हैं, एसी ब्लास्ट, फट जा रहे हैं एसी। हाँ हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, फाइनली कल हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। नया दिन, नई शुरुआत लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। ठीक है बेटा, अभी आज वीकेंड थोड़ी है, आज तो थर्सडे है, अभी तो कल फ्राइडे है, अभी तो इस वीक में 2 क्लासेस होंगी। हाँ जी। एक साइकिल चलाने वाला पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चला, वहां से वह बाईं ओर मुड़कर 800 मीटर चला, एक चाय की दुकान पर पहुंचा, वहां से कुछ देर रुकने के बाद दक्षिण की ओर मुड़ा, 500 मीटर चला, वहां से दाईं ओर मुड़ा, 1.5 किलोमीटर चला, अंत में दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चला। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? बेटा प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछी है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये टाइप 4 कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन पूछी है। प्रारंभिक बिंदु से दिशा, तो प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछी है, तो हम इस क्वेश्चन को या तो वो वाले शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये वाली जो शॉर्ट ट्रिक थी, है ना। लेकिन मैंने आपको मना किया है कि इस शॉर्ट ट्रिक की प्रैक्टिस मत करो, समझ रहे हो। तो हम इस क्वेश्चन को फिगर बना के डील करेंगे, क्योंकि इसमें ना विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन पूछी है। ये क्वेश्चन बेटा राइट और लेफ्ट के कैंसिल करने से सॉल्व नहीं होगा। आपने ना राइट और लेफ्ट को आपस में कैंसिल कर दिया होगा, राइट और लेफ्ट से नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन पूछ रहे हैं, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो जब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो हमें क्या चाहिए? दिस इज ईयर इज माई सी सेट एग्जाम, प्लीज आई नीड हेल्प हेल्प। तो प्रैक्टिस करो सी सेट की। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना और प्लेलिस्ट ओपन करना यूपीएससी की। मैंने ना पिछले 5-6 साल के जितने भी सी सेट के क्वेश्चन है ना, सारे सोल्व करा है। तो वो आप लोग आप वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। पिछले 6 साल 7 साल में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं रीजनिंग के सी सेट में, है ना। तो वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, बाकी बेटा मैथ्स की भी प्रैक्टिस कर लो सी सेट में। हाँ। क्लासेस छूट गई हैं तो बैकअप ले लो भाई। क्लासेस अगर छूट रही हैं तो वीकेंड हमें क्यों मिलता है? वीकेंड हमें इसलिए तो मिलता है, हम बैकअप ले लें, हम रिवीजन कर लें, हम प्रैक्टिस कर लें। देखो, आपको टाइम टू टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बिना रिवीजन प्रैक्टिस के पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। जब भी मौका मिले, जब भी मौका मिले तुरंत रिवीजन कर लो, जब भी मौका मिले तुरंत रिवीजन कर लो। ठीक है, चलिए तो फिर तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम। ठीक है, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। तो आज एक नया टॉपिक शुरू होगा और इस टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अल्टीमेट मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। हालांकि रीजनिंग में तो सारे टॉपिक्स को पढ़ने में अल्टीमेट मजा आता है ना, क्योंकि रीजनिंग में सारे के सारे चैप्टर ही बहुत अल्टीमेट है। ठीक है, इसको हिंदी में बोल सकते हैं हम वेन आरेख, वेन डायग्राम, वेन आरेख, वेन आरेख। ठीक है,
हाँ जी, बहुत मजेदार टॉपिक है वेन डायग्राम, वेन आरेख। अच्छा, इस चैप्टर में बेसिकली होता क्या है, एक तो सिलॉक्स चैप्टर है, सिलोजिज्म। आपको पता होगा सिलॉक्स चैप्टर के बारे में, ठीक है ना। एक तो हमारा चैप्टर है सिलॉक्स, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष, है ना। हालांकि उसके क्वेश्चंस भी वेन डायग्राम से सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन हम वेन डायग्राम से सॉल्व नहीं करते। सिलॉक्स को हम करते हैं विदाउट पेन एंड पेपर वाले मेथड से। हम विदाउट पेन एंड पेपर वाले मेथड से सिलॉक्स को सॉल्व करते हैं ना। हाँ जी, ठीक है। यहां पर ये जो वेन डायग्राम है, वेन आरेख है, इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन एवरी एग्जाम। ठीक, तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर। पहला जो टाइप है वो ये है, जैसे कि मान लो हमें दिया हुआ है कैट डॉग एनिमल, हमें दिया हुआ है कैट डॉग एनिमल, कुत्ते बिल्ली जानवर। कुत्ते बिल्ली जानवर को अगर मैं वेन आरेख से रिप्रेजेंट करूं तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। कुत्ते बिल्ली जानवर को अगर मैं वेन आरेख से रिप्रेजेंट करूं, अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। कुत्ते बिल्ली जानवर, ऑप्शन ए, कुत्ते बिल्ली जानवर, ठीक है, ऑप्शन बी, या फिर ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। ठीक है, कौन सा बेस्ट डायग्राम होगा जो कि मेरा इन तीनों में रिलेशन डिफाइन कर सकता है ना। ये चार विकल्प आपके सामने हैं, देयर आर फोर ऑप्शन, और इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कैट डॉग एनिमल की बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, समझ रहे हो, बेस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे रियल लाइफ पर बेस्ड है, हमारे रील रील पर नहीं बेटा, रियल लाइफ पर बेस्ड है, हमारे वास्तविक जीवन पर आधारित प्रश्न है ना। रियल लाइफ में, है ना, रियल लाइफ में जो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन है, वही रिलेशन हमें यहाँ अप्लाई करना है। ये यहाँ पर वही रिलेशन है जो हमारे वास्तविक जीवन में कैट डॉग एनिमल के बीच में रिलेशन है। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमारी जनरल नॉलेज हमारे साथ होती है ना, थोड़ी सी जनरल नॉलेज हमें होनी चाहिए। अगर जनरल नॉलेज हमारी बिल्कुल पुअर है, हमें ये भी नहीं पता कुत्ता कौन है, अगर हम कुत्ते को मानव समझते हैं, है ना, अगर हम कुत्ते को आदमी का बच्चा समझते हैं, तो आप ये क्वेश्चन बना नहीं पाओगे, हैं बहुत सारे लोगों को, है ना। तो हम कैट डॉग एनिमल, तो हमें हमारी बेसिक जनरल नॉलेज यहाँ पर हमारे साथ होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कुत्ता एक जानवर है, ना कि कुत्ता एक इंसान। ठीक है, अगर कुछ लोग कुत्ते को इंसान समझ रहे हैं तो वो ये क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ जी, तो थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज, बेसिक जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस हमारे अंदर होना चाहिए इन क्वेश्चंस के लिए। हमें रिलेशन पता होने चाहिए कि कुत्ता क्या है, बिल्ली क्या है, जानवर क्या है, गधा क्या है, घोड़ा क्या है, शर्ट क्या है, पैंट क्या है ना, स्कूटर क्या है, हवाई जहाज क्या है, कार क्या है, बस क्या है, ठीक है, क्रिकेटर कौन है, हीरो क्या है ना, नेता कौन है। ये सारी बेसिक सी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, और हम ये मान के चलते हैं ये दुनिया के हर बच्चे के पास बेसिक जानकारी है। ठीक है, इसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, इसका हमारी सोशल लाइफ से लेना देना है। जो लोग अनपढ़ भी हैं, जो लोग कभी जिंदगी में नहीं पढ़े हैं, उनको भी पता है इन रिलेशंस के बारे में। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसकी कोई अलग से किताब आएगी इन रिलेशंस को डिफाइन करने के लिए, है ना। चलिए साहब, दूसरा जो टाइप बनता है इसमें, दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि पहले से एक वेन डायग्राम बना होगा, पहले से एक वेन डायग्राम बना होगा, है ना, काल्पनिक। ये काल्पनिक है। इसमें क्या होगा कि किसी भी वेन डायग्राम को कोई एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे, जैसे कि इसको नाम दे दिया इंजीनियर, मतलब जितने भी त्रिभुज के अंदर है सारे इंजीनियर हैं। इसको नाम दे दिया डॉक्टर, मतलब जितने भी हमारे व्रत के अंदर हैं वो सारे के सारे कौन है, डॉक्टर हैं। इसको नाम दे दिया आर्किटेक्ट, मतलब जितने भी हमारे, है ना, रेक्टेंगल के अंदर है सारे के सारे आर्किटेक्ट हैं। और यहाँ पे कुछ कुछ नंबर्स आपको दे दिए जाएंगे, जैसे 5 दे दिया, यहाँ पे 10 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया, यहाँ पे 6 दे दिया, यहाँ पे 7। ये कुछ कुछ नंबर्स यहाँ पे दिए होंगे। और हमारा जो क्वेश्चन एग्जाम में होगा वो इस दिए गए डायग्राम से रिलेटेड होगा। यानी कि दूसरा टाइप ये है कि ये एग्जाम में हमें गिवन होगा, ये वेन डायग्राम हमें दिया जाएगा एग्जाम में, और इस दिए गए वेन डायग्राम से रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। दूसरी टाइप ये है इस चैप्टर की। और थर्ड और लास्ट टाइप क्या है, थर्ड और जो लास्ट टाइप है ना बेटा, आपने मैथ्स पढ़ी है। मैथ्स में आपने कुछ परसेंटेज के क्वेश्चंस किए होंगे, मैथ्स में कुछ आपने परसेंटेज के क्वेश्चन किए होंगे वेन डायग्राम से। जैसे एक क्लास में
30% बच्चे हिंदी बोलते हैं, 20% बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, 40% बच्चे उर्दू बोलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन शायद आप लोगों ने किए होंगे। तो जो मैथ्स का बेसिक है ना, जो मैथ्स का बेसिक है, ठीक है, जो मैथ्स का बेसिक है वो पूछा जाता है टाइप 3 कैटेगरी के अंदर, है ना। तो टाइप 3 कैटेगरी के अंदर क्या आता है, मैथ्स का बेसिक आता है। टाइप 3 कैटेगरी के अंदर क्या आएगा, टाइप 3 कैटेगरी के अंदर आएगा मैथ्स का बेसिक। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो वेन डायग्राम में हमसे पूछी जाती हैं। ये तीन चीजें हैं जो वेन डायग्राम में हमसे पूछी जाती हैं। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा टाइप, ये तीन टाइप है। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ना, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है कि खत्म होने में 7-8 दिन लगेंगे। छोटा सा चैप्टर है ना, खत्म होने में मुश्किल से 3 दिन या 4 दिन लगेंगे। 3 या 4 लेक्चर का पूरा चैप्टर, ठीक है, 3-4 लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो टाइप शुरू करेंगे वो ये वाली टाइप शुरू करेंगे, ये वाली, जहां ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन हमें आइडेंटिफाई करना होता है। अच्छा, यहां पर कितने ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, यहां पर कितने ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, 3 ऑब्जेक्ट देख रहे हो, पहला, दूसरा, तीसरा। यहां पर 3 ऑब्जेक्ट के बीच में आप रिलेशन देख रहे हो, ठीक है, और ये कुछ कुछ रिलेशंस आप देख पा रहे हो। मैं इस क्वेश्चन इस चैप्टर को बिल्कुल, भाई हम हर चैप्टर को एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं, तो हम एकदम माइनस लेवल से शुरू करेंगे, एकदम 0 लेवल से। तो हम 3 ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन नहीं, पहले हम 2-2 ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन डिफाइन करेंगे, है ना। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि 2-2 ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशन होता है, देन आफ्टर हम 3-3 ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2-2 ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन डिफाइन करने से पहले हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर में टोटल कितने रिलेशन है। सर, इस चैप्टर में टोटल 3 रिलेशन यूज होते हैं। पहला जो रिलेशन है वो ऑल का मतलब सभी, ठीक है, ऑल का मतलब सभी। सबसे पहला रिलेशन है ऑल, जिसका वेन डायग्राम ऐसे बनता है, जिसका वेन डायग्राम ऐसे बनता है। दूसरा जो रिलेशन है इस चैप्टर के अंदर, दूसरा जो रिलेशन है इस चैप्टर के अंदर वो है सम। सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है कुछ, जिसका वेन डायग्राम ऐसे बनता है, ठीक है। और जो तीसरा रिलेशन है, तीसरा जो रिलेशन है इस चैप्टर के अंदर वो है नो। नो का मतलब कोई नहीं, नो का मतलब कोई नहीं, यानी कि जब कोई रिलेशन ही ना हो तब उसका जो वेन डायग्राम बनता है वो ऐसे बनता है। तो इस चैप्टर में 3 ही टाइप के वेन डायग्राम बनेंगे, पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। इन तीनों टाइप के अलावा चौथी टाइप है ही नहीं, इन तीनों टाइप के अलावा चौथी कोई टाइप नहीं है। जो भी आप विकल्प देखोगे ना, जो भी आप ऑप्शन देखोगे, उस ऑप्शन के अंदर यही तीनों रिलेशन छुपे हुए होंगे। या तो बेटा, या तो ऑल का रिलेशन छुपा हुआ होगा, है ना, कौन से, यही तीनों रिलेशन हमारे छुपे हुए होंगे। या तो ऑल का रिलेशन छुपा हुआ होगा, या सम का रिलेशन छुपा हुआ होगा, या फिर हमारा नो का रिलेशन छुपा हुआ होगा। सिर्फ यही 3 रिलेशन होंगे जो कि हर, है ना, हर ऑप्शन में दिए गए होंगे। यही 3 रिलेशन होंगे, इन तीनों के अलावा कोई और रिलेशन यूज हो ही नहीं सकता। इन तीनों के अलावा और कोई रिलेशन हमारा यूज हो ही नहीं सकता। अब हमें सीखना यह है कि सर हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि किन 2 ऑब्जेक्ट के बीच में ऑल का रिलेशन है, किन 2 ऑब्जेक्ट के बीच में सम का रिलेशन है, और किन 2 ऑब्जेक्ट के बीच में नो का रिलेशन है। सर हम एग्जाम में कैसे इस चीज को जस्टिफाई करेंगे, हम कैसे एग्जाम में आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसके बीच में ऑल का रिलेशन है, किसके बीच में सम का रिलेशन है, किसके बीच में नो का रिलेशन है। तो आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पे पेश करता हूँ और बताना इसमें क्या रिलेशन यूज होगा। जैसे कि मैंने बेसिक सा एग्जांपल लिखा यहाँ पे, मैंगोज एंड फ्रूट्स। मैंने बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लिखा यहाँ पे, मैंगोज एंड फ्रूट्स, है ना, जिसको हिंदी में कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, मैंगोज को हिंदी में कहते हैं आम, और फ्रूट्स को हिंदी में कहते हैं फल। वैसे भी ये जो सीजन चल रहा है बेटा, ये मैंगो का सीजन चल रहा है ना। हाँ जी, इस समय आम खाओ, सीजनल फ्रूट है ना, आम का सीजन चल ही रहा है। हाँ जी, मैंगोज एंड फ्रूट्स। बेटा आम और फल में क्या रिलेशन है, मैंगोज और फ्रूट्स की अगर मैं बात करूं, आम और फल की बात करूं, तो इसको हम किस वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, मैंगोज एंड फ्रूट्स को। सर मैंगोज और फ्रूट को आप ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करोगे कि भैया जितने भी आम है ना, जितने भी आम है हमारे, सारे के सारे क्या है, सारे के सारे फल हैं। ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स। भाई कैसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना, हमें पता है सर, ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स। सारे के सारे आम क्या होते हैं, सारे के सारे आम फल होते हैं।
तो मैंगोज और फ्रूट के बीच में जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन किसका आएगा बेटा, ऑल का रिलेशन आएगा। अब आप लोग मेरी बात एक ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बहुत ही शानदार चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा। जब आपने इसको मैंगो से फ्रूट पढ़ा तो इसको मैंगो से फ्रूट क्या पढ़ा? सर हमने इसको मैंगो से फ्रूट पढ़ा, ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स। हमने मैंगो से फ्रूट्स क्या पढ़ा? ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, सभी आम फल हैं। हमने क्या पढ़ा? सभी आम फल हैं। अब जरा इसी को तुम बेटा फ्रूट से मैंगो पढ़ना। फ्रूट से मैंगो क्या पढ़ोगे? बताओ इसको, फ्रूट से मैंगो क्या पढ़ोगे? सर हम इसको फ्रूट से मैंगो क्या ये पढ़ सकता हूं, ऑल फ्रूट्स आर मैंगो? क्या मैं कभी ये पढ़ सकता हूं ऑल फ्रूट्स आर मैंगो, सारे फल आम है? सर हम कभी ये नहीं पढ़ सकते ऑल फ्रूट्स आर मैंगो, सारे फल आम है। जब मैं इसको फ्रूट से मैंगो पढ़ूंगा ना तो मैं पढ़ूंगा सम फ्रूट्स आर मैंगो। क्या पढ़ूंगा मैं? सम फ्रूट्स आर मैंगो, यानी कि कुछ फल आम है। मैं क्या पढ़ूंगा? कुछ फल आम है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो वेन डायग्राम होता है जब इसको हम अंदर से बाहर पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ऑल, यानी कि सभी, सभी आम फल है। लेकिन जब मैं बाहर से अंदर पढ़ता हूं तो मैं इसको पढ़ूंगा सम, यानी कि कुछ, कुछ फल आम है, कुछ फल आम है। तो आपने एक चीज नोट करी, क्या चीज नोट करी? कि ये जो वेन डायग्राम है इसके अंदर दो रिलेशन होते हैं। एक तो रिलेशन होता है ऑल का, एक रिलेशन होता है सम का। ये जो वेन डायग्राम आप देख रहे हो ना इसके अंदर दो रिलेशन, हर वेन डायग्राम के अंदर बेटा दो रिलेशन होते हैं। इसके अंदर एक रिलेशन है ऑल का, एक रिलेशन है सम का। ठीक है, इसके अंदर दो रिलेशन है, एक तो ऑल का रिलेशन है, एक सम का रिलेशन है। लेकिन लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये रिलेशन फाइनली ऑल का ही कहलाएगा। है तो इसके अंदर सम का रिलेशन, लेकिन ये सम का रिलेशन कभी नहीं कहलाएगा, ये हमेशा ऑल का रिलेशन कहलाएगा। कहने का मतलब है जब ऑल का रिलेशन होगा, जब ऑल वाला वेन डायग्राम होगा तो वो रिलेशन बेटा वन साइडेड होता है, एक तरफ से ऑल होता है ना। चाहे वो लेफ्ट से राइट हो, चाहे वो राइट से लेफ्ट हो, इट डजंट मैटर। ऑल का रिलेशन सिर्फ आपको एक ही तरफ से देखने को मिलेगा, जैसे कि ऑल मैंगोज आर फ्रूट। दोनों तरफ से कभी भी ऑल का रिलेशन नहीं हो सकता। अगर एक तरफ से ऑल है तो बाय डिफॉल्ट दूसरी तरफ से सम होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि लेफ्ट से राइट ही ऑल हो, है ना। मैं इसको फ्रूट्स और मैंगो भी लिख सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तरफ से ऑल होता है, एक तरफ से सम होता है, तो वो फाइनली बेटा ऑल का रिलेशन कहलाता है, सम का रिलेशन नहीं कहलाता। देखो बहुत सारे बच्चे कहां फंस जाते हैं। मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं। बहुत सारे बच्चे जो फंसते हैं ना वो यहां फंसते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, मैन एंड ब्रदर, मैन एंड ब्रदर। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया, मैन एंड ब्रदर, आदमी और भाई। यहां पर जो मैन है ना वो मेल को रिप्रेजेंट करता है, पुरुष को। ठीक है, जेंडर को रिप्रेजेंट करता है मैन। मैन और ब्रदर का वेन डायग्राम कैसे बनाओगे ये बताओ? मैन और ब्रदर का वेन डायग्राम कैसे बनाओगे? इसका वेन डायग्राम बेटा ये वाला वेन डायग्राम होगा इसके लिए, या फिर इसके लिए ये वाला वेन डायग्राम होगा, या फिर इसके लिए ये वाला। तीन ही वेन डायग्राम बन सकते हैं, इन तीन के अलावा चौथा ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता। बताओ मैन और ब्रदर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सर मैन और ब्रदर को, ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, है ना। तो बहुत सारे बच्चे हैं वो कहते हैं कि सर सारे आदमी थोड़ी भाई हैं। सारे आदमी भाई नहीं है सर, कुछ आदमी भाई है। तो यहाँ पे कुछ का रिलेशन है, यहाँ पर कुछ का रिलेशन है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे कुछ का रिलेशन है, क्योंकि सारे आदमी भाई थोड़ी होंगे, कुछ ही तो आदमी भाई होंगे, है क्यों भाई? सारे आदमी भाई कैसे होंगे? तो यहाँ पर किसका रिलेशन है? यहाँ पर कुछ का रिलेशन है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि आपकी बात मैंने मान ली कि सारे आदमी भाई नहीं है, कुछ आदमी भाई है, कुछ आदमी भाई है, सारे आदमी भाई नहीं है। आपकी बात एकदम परफेक्ट है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो भाई है, चलो ये तो आदमी है, लेकिन ये जो भाई है क्या ये आदमी नहीं है? ये भाई कौन है? क्या ये भाई आदमी नहीं है? ये कौन है? औरत। ये जो ब्रदर है क्या ये ब्रदर मैन नहीं है? ये भी तो ब्रदर मैन है ना। तो हम जो सम का रिलेशन सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे ऑल का ही रिलेशन है, क्योंकि ऑल ब्रदर्स आर मैन। यहाँ पे ऑल का ही रिलेशन है, ऑल ब्रदर्स आर मैन। तो इसीलिए पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। मैं आपको यही तो बात समझा रहा हूं कि जो ऑल का रिलेशन होता है ना वो वन साइडेड होता है, इधर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, इट डजंट मैटर। हमें ना दोनों तरफ से पढ़ के देखना होता है, क्योंकि ऑल का ही रिलेशन में सम होता है। अगर मैं इसको दूसरी तरफ से पढ़ूंगा, मैन से ब्रदर, तो मैं इसको सम पढ़ूंगा। लेकिन जब मैं ब्रदर से मैन पढ़ूंगा तो इसको ऑल पढ़ूंगा। तो फाइनली जो वेन डायग्राम मेरा बनेगा वो ऑल वाला ही वेन डायग्राम बनेगा, क्योंकि ऑल वाले वेन डायग्राम में ऑल और सम दोनों होते हैं। ऑल वाले वेन डायग्राम में ऑल और सम दोनों होते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो वेन डायग्राम बनेगा वो ऑल का वेन डायग्राम बनेगा।
ऑल का रिलेशन वन साइडेड होता है, टू साइडेड नहीं होता। अब आप सोच रहे होगे तो फिर सम का रिलेशन कहां बनेगा? देखो मैं आपको सम का एग्जांपल देता हूं कि सम का रिलेशन कहां बनेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, इंजीनियर और टीचर, या फिर इंजीनियर और मैन, ये ऑप्शन है। अब आप बताओ इंजीनियर और मैन में क्या रिलेशन है? क्या दुनिया के सारे इंजीनियर आदमी हैं? क्या दुनिया के सारे इंजीनियर आदमी हैं? नहीं सर, बट डेफिनेटली कुछ जरूर है। क्या दुनिया के सारे आदमी इंजीनियर हैं? नहीं सर, लेकिन डेफिनेटली कुछ जरूर है। तो यहां पर बेटा लेफ्ट से राइट भी सम है, राइट से लेफ्ट भी सम है, यहां पर दोनों तरफ से सम है। और जब दोनों तरफ से सम होता है, जब दोनों तरफ से सम होता है तब बनता है एग्जैक्टली सम वाला रिलेशन। ये वाला, ये वाला कब चूज होगा? ये वाला तब चूज होगा जब दोनों ही रिलेशन हमारे सम हो, लेफ्ट से राइट भी, राइट से लेफ्ट भी। ये वाला वेन डायग्राम तब बनता है जब दोनों तरफ से सम हो। लेकिन इसको बोलते सम है, इसको बोलते ऑल है। तो जब भी ऑल का रिलेशन बोला जाएगा ना, तो आपके मन में ये वाली इमेज होनी चाहिए। जब भी आपको सम का रिलेशन बोला जाएगा तो आपके मन में ये वाली इमेज होनी चाहिए। जब भी नो का रिलेशन बोला जाएगा तो आपके मन में ये वाली इमेज होनी चाहिए। याद रखना, ये ऑल को रिप्रेजेंट करता है, ये सम को, ये नो को। लेकिन सम का मतलब दोनों तरफ से सम, ऑल का मतलब एक तरफ से ऑल, एक तरफ से सम। तो मैं उम्मीद करता हूं आप ऑल और सम में डिफरेंस समझ गए होंगे। इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों वेन डायग्राम में क्या अंतर है ना? चलिए साहब, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एग्जाम में 3 ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन आता है, 3। लेकिन मैं 3 नहीं, मैं ना 2-2 ऑब्जेक्ट से शुरुआत करता हूं। मैं आपको ना 2-2 ऑब्जेक्ट देता हूं, आप उन 2-2 ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन बताना। 3 ऑब्जेक्ट को तो गोली मारो, 2-2 ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन बताना। ठीक है, कि इनके बीच में कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। 3 ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे। कार, व्हीकल्स, है ना, कार और वाहन, कार और वाहन, कार, व्हीकल्स, कार और वाहन। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, फर्नीचर, चेयर्स, है ना, फर्नीचर और कुर्सी, फर्नीचर और कुर्सी। बेटा हिंदी आसान है, फर्नीचर और कुर्सी, फर्नीचर और कुर्सी, फर्नीचर और कुर्सी। वर्षा, पानी, वर्षा कॉमा पानी, वर्षा कॉमा पानी। महिलाएं कॉमा पत्नियां, महिलाएं कॉमा पत्नियां, महिलाएं कॉमा पत्नियां। ठीक है, महिलाएं कॉमा पत्नियां, महिलाएं कॉमा पत्नियां। उत्तर प्रदेश, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। क्लास टीचर, क्लास टीचर, क्लास टीचर। पायलट प्लेन, पायलट प्लेन। डॉक्टर विमेन, डॉक्टर महिलाएं, डॉक्टर महिलाएं। इंजीनियर, टीचर, इंजीनियर अध्यापक, इंजीनियर अध्यापक। टीचर डॉक्टर, अध्यापक डॉक्टर। स्टूडेंट प्लेयर, स्टूडेंट खिलाड़ी, विद्यार्थी खिलाड़ी, स्टूडेंट प्लेयर, विद्यार्थी खिलाड़ी। सिंगर डांसर, सिंगर डांसर। गायक नृत्यक, गायक नृत्यक। सिंगर डांसर, गायक नृत्यक, है ना? ओके। पटना जयपुर, पटना जयपुर, पटना जयपुर। हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, पति पत्नी। ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर। भाई बहन, भाई बहन। चेयर टेबल,
कुर्सी मेज, कुर्सी मेज, चेयर टेबल, कुर्सी मेज, एंड कैट डॉग, बिल्ली कुत्ता। चलो, मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे बेटा जो भी, देखो हमारे एग्जाम में 3 ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन आता है, 1 2 3, 3 ऑब्जेक्ट होंगे, 3 ऑब्जेक्ट में रिलेशन बताओ। लेकिन 3 ऑब्जेक्ट के रिलेशन तो तुम तब बना पाओगे ना जब तुम 2 ऑब्जेक्ट में रिलेशन आइडेंटिफाई करना सीख जाओ। तो इसीलिए हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे, है ना। जैसे कि मैंने आपको ऑल और सम में अंतर समझाया, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप बताओ बेटा, किस में ऑल का रिलेशन है, किस में सम का रिलेशन है। किस में ऑल का रिलेशन है, किस में सम का रिलेशन है। ऑल का रिलेशन बेटा वन साइडेड होगा, हमेशा याद रखना। ऑल का रिलेशन वन साइडेड होगा, इधर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, इट डजंट मैटर, लेकिन होगा वन साइडेड। और सम का रिलेशन दोनों तरफ से सम होता है। ऑल का रिलेशन वन साइडेड होगा, एक ही तरफ से ऑल होगा, दोनों तरफ से ऑल नहीं हो सकता। जल्दी से आइडेंटिफाई करो, फटाफट से, फटाफट से पता लगाओ, है ना। ये 3 एग्जाम्पल तो मैंने पहले दिए थे, 17 एग्जाम्पल और हैं। इन 17 के 17 क्वेश्चन को सॉल्व करो, फटाफट से सॉल्व करो 17 के 17 क्वेश्चन को। और जिसकी हिंदी ना समझ आ रही हो उसकी हिंदी पूछ लेना मुझसे। WIVES, वाइफ्स मीन्स होता है बेटा पत्नियां, पत्नियां होता है वाइफ्स मीन्स।
कंप्लीट हो गए सारे बेटा। एएलपी टेक्नीशियन के फोटो सिग्नेचर के बारे में बेटा मैं कुछ जानकारी आपको नहीं दे सकता, आपको कस्टमर केयर को कॉल करके ही पता करना पड़ेगा एक बार, है ना। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, आपको क्या करना है? हाँ जी, क्या करना है आपको? बस आपको ये पता लगाना है कि ऑल का रिलेशन है या सम का रिलेशन है या फिर नो का रिलेशन है। किसके बीच में ऑल का रिलेशन है, किसके बीच में सम का रिलेशन है और किसके बीच में हमारा नो का रिलेशन है। बस आपको यही आइडेंटिफाई करना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। STU का मतलब स्टूडेंट विद्यार्थी, स्टूडेंट विद्यार्थी। तुम अभी तक यही पहुंचे हो STU पर। चलो अब आप लोग ध्यान से सुनना बेटा, ऑल का रिलेशन ना वन साइडेड होता है, वो एक तरफ से होगा। तो बेटा सारी की सारी जो कार हैं वो वाहन होती हैं, ऑल कार्स आर व्हीकल्स। हम जानते हैं ऑल कार्स आर व्हीकल्स, ऑल कार्स आर व्हीकल। तो बेटा ऑल का रिलेशन है ऑल कार्स आर व्हीकल। जितनी भी कुर्सियां हैं सारी की सारी फर्नीचर हैं बेटा, सभी कुर्सियां फर्नीचर होती है। हम जानते हैं ऑल चेयर्स आर फर्नीचर। अब ये मत कहना कि सर कुर्सी तो लोहे की भी होती है, कुर्सी तो स्टील की भी होती है। बेटा कुर्सी चाहे लोहे की हो, स्टील की हो, प्लास्टिक की हो, सोने की हो, चांदी की हो, वो फर्नीचर ही है। कुर्सी तो फर्नीचर ही है, ठीक है। तो ऑल चेयर आर फर्नीचर, सारी की सारी कुर्सियां फर्नीचर है। ऑल रेन्स आर वाटर, बेटा सभी वर्षा क्या है? वर्षा तो पानी है ना। ऑल वाइफ्स आर वीमेन, बेटा ये मत सोचना कि सारी महिलाएं पत्नियां नहीं होती। मैं मानता हूं कि सारी महिलाएं पत्नियां नहीं है, लेकिन सारी पत्नियां तो महिलाएं हैं, है ना। सारी की सारी जो पत्नियां हैं वो कौन है? महिलाएं हैं। हालांकि आजकल तो पत्नी पुरुष भी हो सकता है ना। क्यों भाई, कानून के हिसाब से पत्नी पुरुष भी हो सकता है, लेकिन ये अंधा कानून हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये अंधा कानून हमारे सिलेबस से बाहर है। तो सारी की सारी पत्नियां कौन है? महिलाएं हैं। ऑल का रिलेशन है, ठीक है। यूपी लखनऊ, बेटा लखनऊ कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। हम जानते हैं भैया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। देखो टीचर कहाँ होता है? टीचर कहाँ होता है? टीचर क्लास में होता है, टीचर क्लास में होता है। अब आप कहोगे सर आपने ऑल का रिलेशन क्यों बनाया? सारे टीचर थोड़ी क्लास में, कुछ टीचर तो अपने घर पर भी हैं। आजकल तो ऑनलाइन अपने घर से भी पढ़ा देते हैं। क्यों भाई, आजकल तो ऑनलाइन अपने घर से भी पढ़ा देते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई। वो बात आपकी सही है, लेकिन जब भी स्पेस की बात होगी ना, स्पेस, तो वहां पे हम ऑल को ही रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि पायलट प्लेन, सारे पायलट प्लेन में नहीं होते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्पेस, क्योंकि पायलट कहाँ है? पायलट प्लेन में होता है। अब ये मत कहना कि सर पायलट तो ट्रेन का भी होता है। बेटा पायलट सिर्फ और सिर्फ प्लेन का होता है, क्योंकि ट्रेन का जो होता है ना वो लोको पायलट होता है ना। ऐसे तो हरियाणा की जो रोडवेज चलती हैं उसकी ड्राइवर की सीट पे लिखा रहता है पायलट, क्योंकि उनके जो ड्राइवर हैं वो पायलट से कम नहीं है हरियाणा रोडवेज के, है ना। तो पायलट सिर्फ हवाई जहाज को ही उड़ाता है ना। जहाज, हवाई जहाज को उड़ाने वाले को क्या कहते हैं? पायलट कहते हैं। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज। तो पायलट कहाँ होता है? प्लेन में होता है। तो ये ऑल को ही रिप्रेजेंट करेगा, ना कि सम को। बेटा आवाज आ रही है? एकदम परफेक्ट आ रही है। चलिए डॉक्टर विमेन, देखो सारी डॉक्टर विमेन नहीं है, सारी विमेन डॉक्टर नहीं है। तो पहले तो हम ऑल का रिलेशन चेक करते हैं दोनों तरफ से। कहीं भी ऑल नहीं है तो फिर ये क्या है? सम का रिलेशन है, क्योंकि पक्का कुछ डॉक्टर तो महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं। देखो सारे इंजीनियर टीचर नहीं होते, सारे टीचर इंजीनियर नहीं होते, तो ऑल का रिलेशन नहीं है। हमने दोनों तरफ से ऑल चेक कर लिया, तो फिर क्या रिलेशन होगा? यहाँ पे सम का रिलेशन होगा। अब तुम ये मत कहना कि सर इंजीनियर टीचर कैसे हो सकता है। बेटा एक एग्जाम्पल तो आपके सामने ही है। टीचर, टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जो कोई भी हो सकता है। टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जो कोई भी बन सकता है। टीचर में क्या, पढ़ाना शुरू कर दो टीचर, इंजीनियर पढ़ाने शुरू कर देते टीचर बन जाते हैं, आर्किटेक्ट पढ़ाना शुरू कर दे टीचर, डॉक्टर पढ़ाना शुरू कर दे टीचर। भैया जो एमबीबीएस कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, वो सारे के सारे टीचर हैं। लेकिन पता है जो पढ़ा रहे हैं ना वो सारे सारे डॉक्टर हैं, वो सब एमबीबीएस किए हुए हैं, डॉक्टर्स ही है जो पढ़ा रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस में। तो टीचर कोई भी बन सकता है। टीचर हर किसी के साथ क्या रिलेशन देगा? सम का रिलेशन देगा, है ना। टीचर हर किसी के साथ सम का रिलेशन देगा एक्सेप्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ नो, बाकी हर किसी के साथ टीचर सम का रिलेशन देगा। टीचर डॉक्टर, अगेन बेटा सारे टीचर डॉक्टर नहीं, सारे डॉक्टर टीचर नहीं। तो जब ऑल का रिलेशन कहीं से भी बचता नहीं है तो सम का रिलेशन होगा। स्टूडेंट प्लेयर, बेटा यहाँ पर ये प्लेयर का मतलब विराट कोहली रोहित शर्मा से नहीं है ना। बच्चे स्टूडेंट खेलते हैं वो प्लेयर है, जो भी खेले वो प्लेयर है ना। सिंगर डांसर, यहाँ पर ये मत समझना सिंगर का मतलब अरिजीत सिंह और डांसर का मतलब हो गया तुम्हारा माइकल जैक्सन,
सिंगर डांसर, जो डांस कर दे वो डांसर, जो गाना गा दे वो सिंगर, कोई भी, तो ये सम का रिलेशन होगा। सारा तो नहीं हो सकता ऑल का रिलेशन, सम को रिप्रेजेंट करेगा। आवाज आ तो रही है गधे यार। पटना जयपुर है, देखो पटना और जयपुर ये दोनों अलग अलग कैपिटल है। जयपुर राजस्थान की कैपिटल है, पटना बिहार की कैपिटल है, मतलब दोनों अलग अलग शहर है। दोनों अलग अलग शहर है, अलग अलग राज्य के, तो यानी कि नो का रिलेशन आएगा। किसका रिलेशन आएगा? नो का रिलेशन आएगा। हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, बेटा पति अलग पत्नी अलग, इन दोनों में भी नो का रिलेशन है। वैसे तो पति पत्नी में रिलेशन है, वैसे तो पति पत्नी में रिलेशन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम मेल अलग फीमेल अलग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम मेल अलग फीमेल अलग। ब्रदर सिस्टर, भाई बहन, भाई का वेन डायग्राम अलग, बहन का वेन डायग्राम अलग बनेगा, है ना। कुर्सी मेज, भैया कुर्सी मेज दोनों लकड़ी से बनती है, लेकिन है तो दोनों अलग अलग, बनती दोनों लकड़ी से है, लेकिन है दोनों अलग अलग। ठीक है, कुत्ता बिल्ली, कुत्ते बिल्ली दोनों जानवर है, लेकिन दोनों अलग अलग आएंगे, तो इन सब में नो का रिलेशन है। तो अब आप देख लो, किसी भी ऑप्शन में जरा सा भी डाउट हो बेटा, ये सारे ऑल के रिलेशन है ना। ऑल में सिर्फ एक तरफ से ऑल देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ से आपको सम देखने को मिलता है। बेटा सारी महिलाएं पत्नियां नहीं है, डेफिनेटली कुछ महिला पत्नियां हैं, हम भी तो कह रहे हैं कुछ महिलाएं पत्नियां हैं, लेकिन सारी पत्नियां तो महिलाएं होती हैं भाई। दुनिया में जितनी भी वाइफ्स है वो सभी की सभी कौन है? महिला। भाई जितनी भी पत्नियां वो ऑल वाइफ्स आर विमेन, ऑल वाइफ्स आर विमेन। तो ये ऑल के रिलेशन है, ये सम के रिलेशन, सम के लिए दोनों तरफ से सम होता है, ठीक है। और ये नो के रिलेशन है, नो मतलब जहां कोई रिलेशन ही ना हो। तो बस यही 3 रिलेशन आपको आइडेंटिफाई करने सीखने थे, और वो मैंने आपको सिखा दिए। बहुत बढ़िया। तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशन है आप बड़े प्यार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप 3 ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। देखो जब भी हम 3 ऑब्जेक्ट की बात करेंगे ना, तो वहां पे हमारे लिमिटेड कॉम्बिनेशन बनते हैं। 3 ऑब्जेक्ट में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 8 या 9 कॉम्बिनेशन। अगर मैं 3 ऑब्जेक्ट की बात करूं तो वहां पे जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो क्या क्या बन सकते हैं? देखो पहला कॉम्बिनेशन बनेगा जब तीनों ऑल होंगे, जब तीनों में आपस में ऑल का रिलेशन होगा। भाई मान लो 3 ऑब्जेक्ट हैं आपके सामने, एक्स वाई जेड, तो पहला कॉम्बिनेशन होगा जब इन दोनों में भी ऑल का रिलेशन है, इन दोनों में भी ऑल का रिलेशन है, और इन दोनों में भी ऑल का रिलेशन है। यही तो होगा। और जब तीनों में ऑल का रिलेशन होगा तो उसका जो वेन डायग्राम बनेगा बेटा वो क्या बनेगा? उसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, लाइक दिस। तो ये जो वेन डायग्राम है ये तीनों ऑल के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये तीनों ऑल के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस लिख देता हूँ, बताना, ठीक है। ये वाला वेन डायग्राम, ये वाला जो वेन डायग्राम है ये तब यूज होता है जब तीनों ऑब्जेक्ट में ऑल का रिलेशन हो। ये वाला वेन डायग्राम तब यूज होगा जब तीनों ऑब्जेक्ट में ऑल का रिलेशन हो। इसी प्रकार ये बताओ ये वाला वेन डायग्राम कब यूज होगा? जब तीनों ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशन होगा? ये वाला वेन डायग्राम कब यूज होगा? जब तीनों ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। इसके अलावा बताओ ये वाला वेन डायग्राम कब यूज होगा? जब तीनों ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशन हो। फिर बताओ बेटा ये वाला वेन डायग्राम कब यूज होगा? मैं आपको टोटल कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, 3 ऑब्जेक्ट के बीच में क्या क्या रिलेशंस यूज हो सकते हैं। फिर बताओ ये वाला वेन डायग्राम कब यूज होगा, ठीक है। इसके बाद बताओ ये वाला वेन डायग्राम हमारा कब यूज होगा। फिर आप बताओ ये वाला वेन डायग्राम कब यूज होगा, ठीक है। 8 हो गए वेन डायग्राम। फिर आप बताओ ये वाला वेन डायग्राम हमारा कब यूज होगा, 9। और फाइनली 10वां है। तो टोटल बेटा 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे, इन 10 के अलावा 11वां कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। इन 10 के अलावा 11वां कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, ठीक है। बताओ हर एक के सामने लिख दो कि ये वाला ऑप्शन हमारा कब यूज होना है। हर एक के सामने लिख दो कि ये वाला ऑप्शन हमारा कब यूज होना है। सर ये वाला ऑप्शन तब यूज होना है जब तीनों में ऑल का रिलेशन हो, तीनों ऑब्जेक्ट में ऑल का रिलेशन हो। सर ये वाला ऑप्शन तब यूज होना है जब तीनों ऑब्जेक्ट में सम का रिलेशन हो, सम का मतलब कुछ का रिलेशन हो। और सर ये वाला ऑप्शन तब यूज होगा जब तीनों ऑब्जेक्ट में नो का रिलेशन हो, है ना। चलिए साहब ये वाला ऑप्शन कब यूज होगा? मान लो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। सर एक्स और वाई में तो होना चाहिए नो का रिलेशन। अच्छा सर वाई और जेड में होना चाहिए ऑल का रिलेशन। सर जेड और एक्स में भी क्या है? ऑल का रिलेशन।
इस तरीके से आप सर्च कर लो। तो ये वाला ऑप्शन तब यूज होगा जब दो बार ऑल और एक बार नो आ जाए। जब दो बार ऑल और एक बार नो होगा ना हमारे क्वेश्चन के अंदर, तब ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे हम, जब दो बार ऑल एक बार नो होगा। मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ये जी है, ये एक्स, ये वाई, ये जी, ये मैंने लिख दिया आपको, ये एक्स, ये वाई, ये जी, ताकि आप रिलेशन आसानी से एक्सप्लेन कर सको। एक्स वाई जी, एक्स वाई जी, एक्स वाई जी। चलिए साहब, पहले तुम एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालो, फिर वाई और जेड के बीच में, फिर जेड और एक्स के बीच में। पहले एक्स और वाई के बीच में, फिर वाई और जेड के बीच में, फिर जेड और एक्स के बीच में। पहले एक्स और वाई, फिर वाई और जेड, फिर जेड और एक्स। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तीन रिलेशन है, तीनों रिलेशन आइडेंटिफाई करके हर ऑप्शन के सामने लिख दो। हर ऑप्शन के सामने लिख दो जल्दी से, हर ऑप्शन के सामने लिख दो, हर ऑप्शन के सामने लिख दो। स्लीपर क्लास ट्रेन पैसेंजर की बहुत हालत खराब हो रही है गर्मी से। दे आर अफेक्टेड बाई हीट वेव स्ट्रोक। हाँ ये तो क्या सही बात है भाई। इस समय ट्रेन से बस से यात्रा करना दोपहर में बड़ा खतरनाक है। बहुत ही मजबूरी हो तभी आप लोग यात्रा करें, वरना ना करें।
हाँ जी, कंप्लीट। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से देखो बेटा, एक्स और वाई में क्या रिलेशन है? सर एक्स और वाई में सम का रिलेशन है। सर वाई और जेड में भी सम का रिलेशन है, और जेड और एक्स दोनों अलग अलग है, नो। यानी कि जब हमारे क्वेश्चन में दो सम और एक नो होंगे तब इस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे हम। सर एक्स और वाई में क्या रिलेशन है? ऑल। वाई और जेड में क्या रिलेशन है? नो। जेड और एक्स में भी क्या रिलेशन है? नो। दो नो और एक ऑल होंगे तो इस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे हम। समझ रहे हो? हाँ जी। सर एक्स और वाई में क्या रिलेशन है? ऑल। सर वाई और जेड में क्या रिलेशन है? सम। सर जेड और एक्स में क्या रिलेशन है? नो। यानी कि ऑल सम नो तीनों हो गए। सर एक्स और वाई में क्या रिलेशन है? ऑल, है ना। वाई और जेड में क्या रिलेशन है? सम। और जेड और एक्स में क्या रिलेशन है? सम। दो सम और एक ऑल। ठीक है। सर एक्स और वाई में क्या रिलेशन है? सम। वाई और जेड में क्या रिलेशन है? ऑल। सर जेड और एक्स में भी क्या रिलेशन है? ऑल, क्योंकि जो एक्स है वो जेड के अंदर है, दो ऑल और एक सम। एक्स और वाई में क्या रिलेशन है? सम। वाई और जेड नो। जेड और एक्स नो। दो नो और एक सम। तो बेटा जब भी तीन ऑब्जेक्ट होंगे ना, जब भी तीन ऑब्जेक्ट होंगे तो यही 10 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इन 10 के अलावा 11वां कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता। इन 10 के अलावा 11वां कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता। सिर्फ यही 10 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 10 के अलावा 11वां कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता। सिर्फ यही 10 टाइप के ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखो ये मैंने आपको समझाए, लेकिन इसको समझाने का एग्जाम में फायदा क्या मिलेगा वो देखते हैं हम। सर हमें एग्जाम में क्या फायदा मिलेगा इसका, जो आपने हमें समझाया है वो तो बता दो। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में आपको क्या फायदा मिलेगा। कैट डॉग पैट, है ना। बिल्ली कुत्ता, बिल्ली कुत्ता पालतू, पालतू जानवर, इनके बीच में रिलेशन बनाना है आपको। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताओ कौन सा ऑप्शन है इनके बीच में, जल्दी से बताओ। बिल्ली कुत्ता, बेटा इनको याद थोड़ी रखना है, इनको याद व्याद कुछ नहीं करना है, किसी को याद नहीं करना। मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने सिखाया उसका फायदा क्या है। ये जो चीज आपने सीखी है इसका फायदा मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में। देखो वैसे कभी कभी क्या होगा कि क्वेश्चन को देखते ही ना उसकी इमेज हमारे माइंड में बन जाएगी। क्वेश्चन को देखते ही उसकी जो इमेज है हमारे माइंड में बन जाएगी, लेकिन अगर क्वेश्चन को देखते ही इमेज आपके माइंड में ना बने तो देखो जो मैंने इंडिविजुअल रिलेशन आइडेंटिफाई करना सिखाया है उससे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? बेटा ये बताओ कैट और डॉग में क्या रिलेशन है? ऑल का रिलेशन है, सम का रिलेशन है, या नो का रिलेशन है? सर कुत्ते और बिल्ली में कोई संबंध नहीं है, कुत्ता अलग बिल्ली अलग। तो कैट और डॉग में नो का रिलेशन है। इसका मतलब ये 100% कंफर्म है कि हमारे ऑप्शन में नो हमें दिखना चाहिए। सर यहाँ पे नो हमें दिखाई दे रहा है, यहां पर भी नो दिखाई दे रहा है, यहां पर भी नो दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में कहीं भी नो नहीं है। बताओ ऑप्शन डी में कहीं पर नो है? सर ऑप्शन डी में कहीं पर भी नो नहीं है। अच्छा ये बताओ कुत्ते और पालतू जानवर में क्या रिलेशन है? सर सारे कुत्ते पालतू जानवर नहीं होते हैं, सारे कुत्ते पालतू नहीं होते हैं। बेटा जंगली कुत्ते देखे हैं तुमने? तो सारे कुत्ते पालतू नहीं होते, कुछ कुत्ते जंगली। तो कुत्ते और पालतू जानवर में सम का रिलेशन है। कुत्ते और पालतू जानवर के बीच में सम का रिलेशन है। अब बताओ क्या इस ऑप्शन में कहीं भी तुम्हें सम दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। क्या इस ऑप्शन में तुम्हें कहीं भी सम का रिलेशन दिखाई दे रहा है? सर नहीं दिखाई दे रहा। तो बस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये जो मैंने इंडिविजुअल रिलेशन चेक करना सिखाया है उसका फायदा एग्जाम में मिलता है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने पे। देखो वैसे तो क्वेश्चन देखते ही तुम्हारे समझ आ जाएगा। जैसे कि मान लो ये वाला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, मान लो तो मैं ये वाला क्वेश्चन देता हूं मैं, जयपुर, जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान भारत।
अगर तुम मान लो ये वाला ऑप्शन देता मैं, तो तुम इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर देते हैं, है ना, विदाउट ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक आप इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर दोगे। यहां पर हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखते ही सॉल्व हो जाते हैं। जैसे जयपुर राजस्थान भारत, है ना, जयपुर राजस्थान इंडिया, तो जयपुर राजस्थान इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करोगे सर? जयपुर राजस्थान में, राजस्थान इंडिया में, मतलब जयपुर राजस्थान में, राजस्थान भारत में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहां पर हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो यहां पर हमें इंडिविजुअल रिलेशन नहीं निकालना। बात समझ रहे हो? यहां पर हमें इंडिविजुअल रिलेशन क्या है वो चेक करने की जरूरत नहीं है। तो वेन डायग्राम में जरूरी नहीं है कि जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे हर बार हमें दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन चाहिए, नहीं चाहिए। तो कभी कभी तो हमें रिलेशन नहीं चाहिए, बट कभी कभी हमें इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन चाहिए ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए। कैट, पैट, डॉग। बेटा सारी बिल्लियां पालतू नहीं होती हैं, सारे कुत्ते पालतू नहीं होते। कुछ कुत्ते जंगली भी होते हैं, कुछ बिल्लियां जंगली भी होती हैं। बिल्ली भी तो जंगली जानवर और पालतू, मतलब बिल्ली भी जंगली होती है, कुत्ते भी जंगली होते हैं। सारे कुत्ते पालतू नहीं होते, सारी बिल्लियां पालतू नहीं होती। ठीक है ना? हम्म। हाँ, अगर मान लो एग्जाम में ये वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है, तब हम ऑप्शन ए को चूज करेंगे, तब हम सारे बिल्ली और सारे कुत्ते को पालतू जानवर बना देंगे। अगर मान लो एग्जाम में ये वाला विकल्प नहीं दिया गया, अगर एग्जाम में ये वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है, तब हम सेकंड ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे? ये वाला। तब हमारी सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी? ये होगी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, और ये होगी हमारी सेकंड प्रायोरिटी। पहली प्रायोरिटी हम इसको देंगे, दूसरी प्रायोरिटी हम इसको देंगे। वेन डायग्राम में क्या होता है कि हमें ना बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है, बेस्ट ऑप्शन। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा परफेक्ट आंसर आएगा, आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। अगर ये वाला ऑप्शन एग्जाम में नहीं दिया होगा, तब हमें डेफिनेटली ऑप्शन ए को ही चूज करना पड़ेगा। तब हम किस ऑप्शन को चूज करेंगे? ए ऑप्शन को चूज करेंगे। लेकिन इन दोनों में प्रायोरिटी किसको देंगे? पहले इसकी प्रायोरिटी देंगे, सेकंड नंबर पे इसको प्रायोरिटी देंगे। समझ रहे हो? सेकंड नंबर पे इसको प्रायोरिटी देंगे, पहली प्रायोरिटी इस पे। कुछ कुत्ते पालतू, कुछ कुत्ते जंगली, कुछ बिल्ली पालतू और कुछ बिल्लियां जंगली। यहां पर हमें इंडिविजुअल रिलेशन की जरूरत नहीं है। जयपुर राजस्थान में, राजस्थान भारत में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो बाकी बेटा इन क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है, इन क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो हम करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। गर्मी वैसे भी बहुत पड़ रही है, गर्मी में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी इन क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है ना, वो हम कल करेंगे। कल हम देखेंगे कि एग्जैक्टली एग्जाम में हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उनके बीच में विदाउट पेन एंड पेपर हम चुटकी बजाते ही आंसर्स कैसे देंगे। तो इसकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर।